दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में लगातार पैसा कमाने वाले बहुत से ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं होती और ना ही वे हर दिन दर्जनों स्टॉक खोजते फिरते हैं, बल्कि उनमें से कई लोग महीनों, कभी-कभी सालों तक सिर्फ एक ही स्टॉक को देखते हैं। सुनने में ये अजीब लग सकता है क्योंकि आज सोशल मीडिया तुम्हें हर दिन नया स्टॉक, नया ब्रेकआउट और नया मल्टी बैगर दिखा रहा है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि अगर हर दिन नया स्टॉक देखना ही सक्सेस का रास्ता होता तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही लोग कमाते जो सबसे लंबी वॉच लिस्ट रखते? लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि हर दिन नया स्टॉक चुनते रहना है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस को कमजोर करती है, तुम्हारा फोकस तोड़ती है और बिना पता चले तुम्हें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां मेहनत बहुत होती है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें सच में मार्केट समझ नहीं आ रही, या फिर तुमने कभी किसी एक स्टॉक को इतना समय ही नहीं दिया कि वो तुम्हें अपनी असली कहानी बता सके? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं बताऊंगा कि कैसे एक ही स्टॉक पर फोकस करने से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उसका बिहेवियर पढ़ना सीखता है, कैसे तुम्हारे डिसीजंस गेस से प्रोबेबिलिटी में बदलते हैं, और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कम स्टॉक देखकर भी भीड़ से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम अपनी पूरी वॉच लिस्ट बदल दो, और हो सकता है पहली बार तुम्हें यह समझ आए कि ट्रेडिंग में सफलता ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी को गहराई से पहचानने से मिलती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात अंत तक समझ आएगी वही शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल दे। जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो मुझे लगता था कि जितने ज्यादा स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में होंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। सुबह मार्केट खुलते ही मेरी नजर एक साथ 10, 20, कभी-कभी 50 स्टॉक पर होती थी। कोई गैप अप खुल रहा था, कोई ब्रेकआउट दे रहा था, किसी में न्यूज थी तो किसी में अचानक वॉल्यूम बढ़ गया था। उस समय मुझे यही लगता था कि असली ट्रेडर वही है जो पूरे मार्केट पर नजर रख सके। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, बल्कि मार्केट मुझे इधर उधर दौड़ा रहा था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दिन खत्म होने के बाद मेरे पास चार्ट तो बहुत होते थे, लेकिन सीख बहुत कम होती थी। हर दिन नया स्टॉक देखने की वजह से मैं किसी एक स्टॉक को गहराई से समझ ही नहीं पा रहा था। अगले दिन फिर नया नाम सामने आ जाता और मैं फिर उसी के पीछे भागने लगता। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। मुझे लगता था कि मेरी समस्या स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली समस्या मेरी आदत में थी। यहीं से मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर कोई डॉक्टर हर दिन अलग अलग फील्ड सीखने लगे, कभी हार्ट, कभी ब्रेन, कभी आई, कभी स्किन, तो क्या वो किसी एक चीज का एक्सपर्ट बन पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही डॉक्टर सालों तक सिर्फ हार्ट पर काम करे तो धीरे धीरे वो छोटी से छोटी समस्या भी पहचानने लगेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज हमेशा फोकस से आती है, इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी से नहीं। यही बात स्टॉक मार्केट पर भी लागू होती है। स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक मौजूद हैं, हर दिन सैकड़ों में मूवमेंट होता है, लेकिन क्या हर मूवमेंट तुम्हारे लिए है? बिल्कुल नहीं। मार्केट तुम्हें हर मिनट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए प्रॉफिट नहीं होती। बहुत बार सबसे बड़ी जीत कोई ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि गलत ट्रेड से बचने में होती है। मैंने फैसला किया कि अब कुछ समय तक मैं सिर्फ एक ही स्टॉक को ऑब्जर्व करूंगा। शुरुआत में मुझे डर लगा, ऐसा लगा कि बाकी सारे मौके मेरे हाथ से निकल जाएंगे। जब कोई दूसरा स्टॉक तेजी से भागता था तो मन कहता था कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने रूल को नहीं तोड़ा। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे सच में सीखना है तो पहले किसी एक स्टॉक की भाषा समझनी होगी। अब मेरी सुबह अलग होने लगी। मैं सिर्फ उसी स्टॉक का ओपनिंग देखता, पहले 15 मिनट कैसे निकलते हैं, बायर्स कहां आते हैं, सेलर्स कहां एक्टिव होते हैं, वॉल्यूम कब बढ़ता है, प्राइस कब रुकता है, कब बिना वजह तेज भागता है और कब अचानक शांत हो जाता है। पहले जहां मैं सिर्फ कैंडल देखता था, अब मैं बिहेवियर देखने लगा था। कुछ दिनों तक मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा ब्रेन उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगा जिन्हें पहले मैं कभी नोटिस नहीं करता था। मुझे महसूस होने लगा कि यह स्टॉक अक्सर जल्दी मूव नहीं करता, पहले थोड़ा धैर्य मांगता है, कभी ब्रेकआउट से पहले कई बार एक ही लेवल को टेस्ट करता है, कभी वॉल्यूम बढ़ने से पहले प्राइस बिल्कुल शांत रहता है। यह कोई जादू नहीं था, यह सिर्फ लगातार ऑब्जर्वेशन का परिणाम था। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई, हमारा ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। जब तुम रोज एक ही चीज देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसके पैटर्न को याद रखना शुरू कर देता है।
यही कारण है कि एक अनुभवी ड्राइवर बिना सोचे गाड़ी चला लेता है, एक म्यूजिशियन बिना देखे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है और एक अनुभवी ट्रेडर कई बार चार्ट देखते ही समझ जाता है कि मार्केट की एनर्जी कैसी है। ये टैलेंट नहीं होता, ये लगातार एक ही चीज के साथ बिताया गया समय होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स इसके बिल्कुल उलट करते हैं। वो हर दिन नया स्टॉक खोजते हैं, नई स्ट्रैटेजी खोजते हैं, नया इंडिकेटर खोजते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस बाहर कहीं छिपी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि सक्सेस अक्सर उसी जगह मिलती है जहां अधिकांश लोग रुकना ही नहीं चाहते। मैंने महसूस किया कि जितना कम मैं इधर उधर भाग रहा था, उतना ही ज्यादा मेरा फोकस बढ़ रहा था। मेरे डिसीजंस पहले से शांत होने लगे थे। अब मैं हर हरी कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होता था और हर लाल कैंडल देखकर घबराता भी नहीं था, क्योंकि मैं उस स्टॉक को समझने लगा था। मुझे उसकी आदतों का अंदाजा होने लगा था और यही समझ धीरे धीरे मेरे अंदर गैस की जगह प्रोबेबिलिटी लेकर आने लगी। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा उस इंसान के पास होता है जो दूसरों से ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि किसी एक चीज की ज्यादा गहरी समझ रखता है। अगर तुम एक ही स्टॉक को लगातार देखते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहता। तुम्हें उसके मूव्स चौंकाते नहीं, बल्कि समझ में आने लगते हैं और वहीं से एक ट्रेडर की असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिर्फ एक ही स्टॉक को लगातार देखने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो आखिर हमारा ब्रेन उस स्टॉक का बिहेवियर पहचानना कैसे सीखता है और ऐसा क्या बदलता है कि वही चार्ट जो पहले रैंडम लगता था, अचानक मीनिंगफुल दिखाई देने लगता है। यही बात हम आगे समझेंगे। जब मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक को रोज देखना शुरू किया, तब शुरुआत के कुछ दिनों तक मुझे लगा कि शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि चार्ट तो वही था, कैंडल वही थी और प्राइस भी हर दिन अपनी सामान्य चाल ही चल रहा था। मुझे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन असली बदलाव चार्ट में नहीं, मेरे ब्रेन के अंदर हो रहा था और उस समय मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमारा ब्रेन एक अद्भुत मशीन है। ये हर उस चीज का पैटर्न बनाना शुरू कर देता है जिसे वो बार बार देखता है। यही कारण है कि जब तुम किसी नए शहर में पहली बार जाते हो, तो हर रास्ता एक जैसा लगता है। लेकिन अगर तुम वहीं कुछ महीने रहो, तो बिना सोचे सही रास्ता पकड़ लेते हो। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। पहले दिन तुम्हें हर कैंडल एक जैसी लगती है, लेकिन जब तुम महीनों तक एक ही स्टॉक को देखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी दिखाई देने लगती है। हाँ, पर्सनैलिटी। हर स्टॉक की अपनी एक अलग चाल होती है। कोई स्टॉक तेज दौड़ता है और अचानक रुक जाता है, कोई धीरे धीरे ट्रेंड बनाता है, कोई बार बार फेक ब्रेकआउट देता है, कोई सपोर्ट से बहुत सम्मान के साथ बाउंस करता है, कोई न्यूज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देता है, तो कोई बड़ी न्यूज़ के बाद भी शांत रहता है। अगर तुम रोज़ नया स्टॉक देखोगे तो ये फ़र्क कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम एक ही स्टॉक को समय दोगे तो उसकी आदतें तुम्हारे सामने खुलने लगेंगी। मैंने भी यही महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद मुझे ये समझ आने लगा कि मेरा चुना हुआ स्टॉक कब तेज़ होने की तैयारी करता है। कई बार प्राइस बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगता था। पहले मैं इन संकेतों को इग्नोर कर देता था। अब वही संकेत मेरे लिए एक कहानी बन गए थे। मुझे लगने लगा कि मार्केट बिना बोले भी बहुत कुछ बता रहा है। यहीं मुझे एक और बड़ी सीख मिली। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स प्राइस को देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिहेवियर को पढ़ते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्राइस सिर्फ ये बताता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन बिहेवियर कई बार ये संकेत देने लगता है कि आगे क्या हो सकता है। यही कारण है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर भी बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। एक सिर्फ कैंडल देखता है, दूसरा उसके पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। मैंने अपनी जर्नल में रोज लिखना शुरू किया। आज स्टॉक ने ओपनिंग कैसी की, पहला पुल बैक कैसा था, वॉल्यूम कब बढ़ा, ट्रेंड कितनी देर तक चला, रिवर्सल कहाँ आया। पहले मुझे लगता था कि जर्नल लिखना समय की बर्बादी है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही जर्नल मेरी सबसे बड़ी टीचर बन गया। मुझे अपनी गलतियां भी दिखने लगी और अपनी प्रोग्रेस भी। धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा। पहले अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, और अगर लॉस हो जाता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। यानी मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर निर्भर था। लेकिन जब मैंने एक ही स्टॉक को गहराई से समझना शुरू किया, तब मेरा भरोसा प्रॉफिट या लॉस पर नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर बनने लगा। यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब अगर कोई ट्रेड लॉस में भी चला जाता तो मैं घबराता नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने अपना रूल फॉलो किया है। मैंने वही सेटअप लिया है जिसे मैं बार बार स्टडी कर चुका हूं। और ट्रेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हारा काम सही प्रोसेस को लगातार दोहराना है। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर दिन रिवॉर्ड नहीं देगा,
लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस मजबूत है तो समय के साथ तुम्हारा रिजल्ट भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं कि वो कभी गलत नहीं होता। एक्सपर्ट ट्रेडर इसलिए अलग होता है क्योंकि वो वही गलती बार बार नहीं दोहराता। यहीं से मैंने समझा कि फोकस केवल समय बचाने का तरीका नहीं है, फोकस एक ट्रेनिंग है। ये तुम्हारे ब्रेन को नॉइज और अपॉर्चुनिटी के बीच फर्क करना सिखाता है। जब बाकी लोग हर चमकती हुई कैंडल के पीछे भाग रहे होते हैं, तब फोकस ट्रेडर शांत बैठकर सिर्फ उसी मौके का इंतजार करता है जिसे वो वास्तव में समझता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर एक ही स्टॉक पर फोकस करने से इतना गहरा बदलाव आता है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ हफ्तों बाद ही अपना फोकस क्यों तोड़ देते हैं? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जो उन्हें फिर से हर नए स्टॉक के पीछे भागने पर मजबूर कर देता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ, क्योंकि अब समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या मेरा अपना माइंड था। मैं एक ही स्टॉक पर फोकस करने का फैसला तो कर चुका था, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मुझे उस फैसले से हटाने की कोशिश करता था। हर सुबह मैं अपना चुना हुआ स्टॉक खोलता, कुछ मिनट तक उसे देखता, लेकिन तभी किसी टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन आ जाती कि एक नया स्टॉक अपर सर्किट की तरफ जा रहा है। किसी यूट्यूब वीडियो में कोई दूसरा स्टॉक अगला मल्टी बैगर बताया जा रहा होता। सोशल मीडिया पर लोग किसी तीसरे स्टॉक का स्क्रीनशॉट डाल रहे होते। अचानक मुझे लगने लगता कि शायद मैं गलत जगह अपना समय दे रहा हूं। यही वो मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। उसे लगता है कि प्रॉफिट हमेशा दूसरे स्टॉक में है। ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारे सामने हर 5 मिनट में एक नया अपॉर्चुनिटी का नाम आए, तो क्या तुम्हारा माइंड शांत रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो लगातार कंपेयर करेगा। उसे लगेगा कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। इसी भावना को फोमो कहते हैं, और ट्रेडिंग में फोमो जितना पैसा नहीं कमाता, उससे कहीं ज्यादा पैसा डुबो देता है। मैं भी इससे बच नहीं पाया। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना चुना हुआ स्टॉक छोड़ दिया और दूसरे स्टॉक में सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लिया क्योंकि वो तेज भाग रहा था। कुछ बार प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज्यादातर बार मुझे लॉस मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस स्टॉक को मैं महीनों से ऑब्जर्व कर रहा था, उसी दिन उसने बिल्कुल वैसा मूव दिया जैसा मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं वहां था ही नहीं। उस दिन मुझे एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ आई। मार्केट ने मुझे नहीं हराया था, मेरी अधीरता ने मुझे हराया था। यहीं से मैंने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं ट्रेड लेने से पहले नहीं, बल्कि ट्रेड मिस होने के डर से डिसीजन लेता हूं। यानी मेरा डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से निकल रहा था। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें एक बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए, जबकि सच ये है कि उन्हें एक बेहतर माइंडसेट चाहिए। मैंने अपने आप से एक रूल बनाया, अगर मेरा चुना हुआ स्टॉक आज कोई अच्छा सेटअप नहीं देता, तो मैं दूसरा स्टॉक नहीं देखूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना और कोई ट्रेड ना लेना मेरे ईगो को स्वीकार नहीं था। मुझे लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे समझ आया कि मैं समय नहीं, डिसिप्लिन बना रहा था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सही ट्रेड लेना नहीं है, सबसे बड़ी ताकत गलत ट्रेड को छोड़ देना है। धीरे धीरे मेरा माइंड बदलने लगा। पहले मैं मार्केट के पीछे भागता था, अब मैं मार्केट का इंतजार करने लगा। पहले मुझे लगता था कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी है, अब मुझे समझ आने लगा कि हर दिन सही डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। यही वो बदलाव था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। अब मैं प्रॉफिट को सक्सेस नहीं मानता था, मैं प्रोसेस को सक्सेस मानने लगा। क्योंकि प्रॉफिट कई बार लक से भी आ सकता है, लेकिन सही प्रोसेस केवल डिसिप्लिन से बनता है। एक दिन मैंने अपना पुराना ट्रेडिंग जर्नल खोला। मैंने देखा कि मेरे सबसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स उसी एक स्टॉक से आए थे जिसे मैं सबसे अच्छी तरह समझता था, और मेरे सबसे बड़े लॉस उन स्टॉक्स में हुए थे जहां मैं सिर्फ भीड़ को देखकर गया था। उस दिन मैंने अपने जर्नल में एक लाइन लिखी जो आज भी मेरी ट्रेडिंग का आधार है। जिस स्टॉक को तुम नहीं समझते, उसमें प्रॉफिट मिल भी जाए तो वो स्किल नहीं, संयोग हो सकता है। लेकिन जिस स्टॉक को तुम गहराई से समझते हो, वहां लिया गया सही डिसीजन लंबे समय में तुम्हारी पहचान बनता है। याद रखो, मार्केट हमेशा तुम्हें नई चमक दिखाएगा। हर दिन कोई ना कोई स्टॉक ट्रेंडिंग होगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं ढूंढता, वो अपनी एज ढूंढता है। और एज कभी भी भीड़ का पीछा करने से नहीं बनती। एज तब बनती है जब तुम एक ऐसी चीज को दूसरों से बेहतर समझते हो जिसे बाकी लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि एक स्टॉक का एक्सपर्ट बनना सिर्फ चार्ट सीखना नहीं है, ये अपने माइंड को ट्रेन करना है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये अपने डिसीजंस को नॉइज से बचाना है। और यही वो स्किल है जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फोकस और डिसिप्लिन इतना बड़ा एडवांटेज देते हैं, तो आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने चुने हुए स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं? वो रोज कौन सी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जिनकी वजह से उनके डिसीजंस आम ट्रेडर्स से कहीं बेहतर होते हैं? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब तक शायद तुम्हें ये समझ आने लगा होगा कि एक ही स्टॉक पर फोकस करना सिर्फ वॉच लिस्ट छोटी करने का नाम नहीं है, ये अपने माइंड को एक दिशा देना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, जब कोई प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही स्टॉक पर महीनों तक काम करता है, तो वो रोज ऐसा क्या देखता है जो बाकी लोगों की नजर से छूट जाता है? यहीं से असली फर्क शुरू होता है। पहले मैं भी चार्ट खोलते ही सिर्फ ये देखने लगता था कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे। अगर हरी कैंडल दिखी तो मुझे बाई करने की जल्दी होती थी, और अगर लाल कैंडल दिखी तो मुझे लगता था कि अब मार्केट खत्म हो गया। यानी मेरा पूरा डिसीजन सिर्फ कैंडल के रंग पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मुझे समझ आया कि कैंडल कहानी का अंत नहीं होती, बल्कि उसकी शुरुआत होती है। मैंने अपने चुने हुए स्टॉक को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब मेरा पहला सवाल ये नहीं होता था कि प्राइस कहाँ है, मेरा पहला सवाल होता था कि प्राइस यहाँ तक पहुंची कैसे है। क्या ये मूव धीरे धीरे बना है या अचानक आया है? क्या इस मूव के पीछे लगातार बाइंग रही है या सिर्फ कुछ मिनटों की एक्साइटमेंट है? क्या वॉल्यूम इस मूव का साथ दे रहा है या प्राइस अकेली भाग रही है? क्योंकि कई बार प्राइस जो दिखाती है, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हर स्टॉक का एक रिदम होता है। जैसे हर इंसान के चलने का तरीका अलग होता है, वैसे ही हर स्टॉक के चलने का तरीका भी अलग होता है। कोई स्टॉक ट्रेंड बनने के बाद बहुत कम पुल बैक देता है, कोई बार बार पुल बैक देता है लेकिन फिर भी ट्रेंड नहीं तोड़ता, कोई रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर हमेशा धीमा हो जाता है, कोई सपोर्ट से बाउंस लेने से पहले ट्रेडर्स का पेशेंस टेस्ट करता है। अगर तुम रोज नया स्टॉक देखोगे तो ये छोटी छोटी बातें कभी समझ नहीं आ पाएंगी, लेकिन जब महीनों तक एक ही स्टॉक तुम्हारे सामने रहता है तो उसका बिहेवियर तुम्हारे ब्रेन में रिकॉर्ड होने लगता है। यही मैंने एक और आदत बनाई। मैंने हर दिन मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ 5 मिनट उस स्टॉक का रिव्यू करना शुरू किया। मैंने खुद से 3 सवाल पूछे, आज मैंने क्या देखा, आज मैंने क्या सीखा और आज मैंने क्या मिस किया। ध्यान देना, मैंने ये नहीं पूछा कि आज मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीखने का सही पैमाना नहीं होता। कई बार गलत डिसीजन भी प्रॉफिट दे देता है और कई बार सही डिसीजन भी लॉस में बदल जाता है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट देखकर खुद को जज करोगे तो तुम कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने प्रोसेस को जज करोगे तो इंप्रूवमेंट अपने आप शुरू हो जाएगी। यहीं मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले मैं मार्केट से पैसा लेने जाता था, अब मैं मार्केट से सीखने जाने लगा। और मजेदार बात यह है कि जब मेरा फोकस सीखने पर गया तब प्रॉफिट भी पहले से बेहतर होने लगा। इसका कारण बहुत सरल था। अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं सिर्फ उन सिचुएशंस का इंतजार करता था जिन्हें मैं पहले सैकड़ों बार देख चुका था। मेरे अंदर जल्दबाजी कम होने लगी, स्क्रीन के सामने बैठकर भी मैं शांत रहने लगा। मुझे समझ आ गया कि हर कैंडल मुझे बुला नहीं रही है, हर ब्रेकआउट मेरे लिए नहीं है, हर ट्रेंड मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं है। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्पीड नहीं होती, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका पेशेंस होता है। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसकी कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो वो बिना ट्रेड लिए भी मार्केट से बाहर निकल सकता है। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, उसे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने होते हैं। यही कारण है कि वो दिन के अंत में थका हुआ नहीं बल्कि संतुलित महसूस करता है, जबकि नया ट्रेडर पूरे दिन भागदौड़ करने के बाद भी कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा लेकिन बहुत कम समझा। मैंने अपने जर्नल में एक और बात लिखी थी जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। जिस दिन मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता हूं और सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता हूं, उसी दिन मैं एक बेहतर ट्रेडर बन जाता हूं। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी इसी पर टिकी हुई है। मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में है, और यही चीजें लंबे समय में तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अब तुम्हें शायद ये भी समझ आने लगा होगा कि एक ही स्टॉक का एक्सपर्ट बनना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना नहीं है, ये अपने माइंड को स्टेबल बनाना है, ये अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना है, ये अपने अंदर ऐसी आदतें बनाना है जो सालों तक तुम्हारे साथ रहें। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर कोई ट्रेडर आज से सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस करने का फैसला करे तो उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए, कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए, कितने समय तक उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए ताकि उसका फोकस वास्तव में उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में ले जाए। अगर तुमने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब शायद तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि एक ही स्टॉक पर फोकस करने का मतलब अपनी दुनिया छोटी करना नहीं है, इसका मतलब अपनी समझ को गहरा करना है। क्योंकि मार्केट में सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा स्टॉक के नाम जानता हो,
सफलता उसे मिलती है जो किसी एक चीज को इतनी गहराई से समझ ले कि उसके डिसीजंस अनुमान नहीं बल्कि समझ पर आधारित होने लगें। अब सवाल यह है कि अगर कोई आज से इस सोच को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना चाहता है तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले किसी ऐसे स्टॉक को चुनो जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, वॉल्यूम लगातार आता हो और जिसका प्राइस बिहेवियर बहुत अनियमित ना हो। ऐसा स्टॉक रोज ऑब्जर्व करने लायक होना चाहिए। शुरुआत में यह मत सोचो कि इसी स्टॉक से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। शुरुआत में सिर्फ ये सोचो कि इसी स्टॉक से सबसे ज्यादा सीख मिलेगी। इसके बाद अपने आप से एक छोटा सा कमिटमेंट करो। अगले 30 या 60 दिनों तक बिना किसी वजह से अपना स्टॉक नहीं बदलूंगा। मैं हर दिन उसी का चार्ट देखूंगा, उसी की ओपनिंग देखूंगा, उसी का क्लोजिंग बिहेवियर देखूंगा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ट्रेंड कैसे बनता है, मोमेंटम कब बदलता है, वॉल्यूम कब कहानी बदल देता है और कब मार्केट सिर्फ नॉइज पैदा कर रहा होता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन यही वो समय होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद दूसरा स्टॉक बेहतर होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते देखते उनका पूरा साल नए स्टॉक ढूंढने में निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही धीरे धीरे उस गहराई तक पहुंचता है जहां डिसीजन लेना आसान होने लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड नहीं देगा क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। मार्केट सिर्फ सही डिसीजन को रिवॉर्ड देता है, और सही डिसीजन तब आते हैं जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम्हारे पास लगातार ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन तभी संभव है जब तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ न हो। मैंने अपनी जर्नी में एक और चीज सीखी। बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जिन्हें सीखने से प्यार हो जाता है। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन सीखना हमेशा कंट्रोल में होता है। अगर आज का दिन प्रॉफिट नहीं दे पाया लेकिन उसने तुम्हें एक नई सीख दे दी, तो वो दिन भी बेकार नहीं गया। याद रखो, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है कि आज किसी को हराना है। ये एक लंबी जर्नी है जहां हर दिन तुम्हारा मुकाबला किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से होता है। अगर आज तुम्हारा डिसीजन कल से बेहतर है, अगर आज तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट पहले से बेहतर है, अगर आज तुम पहले से ज्यादा धैर्य रख पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बहुत से लोग मार्केट में जल्दी अमीर बनने आते हैं, लेकिन मार्केट धीरे धीरे उन्हें सिखाता है कि असली दौलत सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं होती। असली दौलत एक मजबूत माइंडसेट, सही आदतें और अनुशासित डिसीजन मेकिंग होती है। जब ये तीनों चीजें बन जाती हैं, तब प्रॉफिट उनका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने फोकस की रक्षा करो। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान हर मिनट भटकाने की कोशिश करेगी। सोशल मीडिया तुम्हें हर दिन नया स्टॉक दिखाएगा, नई स्ट्रैटेजी दिखाएगा, नया शॉर्टकट दिखाएगा। लेकिन याद रखना, शॉर्टकट्स अक्सर एक्साइटमेंट देते हैं, जबकि फोकस तुम्हें मास्टरी देता है, और मास्टरी ही लंबे समय की कंसिस्टेंसी की नींव है। अगर तुम सच में इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो आज से सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, अपने हर काम में एक सिद्धांत अपनाओ। एक समय में एक स्किल पर गहराई से काम करो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई नया प्रोफेशन। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने किसी एक क्षेत्र में असाधारण पकड़ बनाई, न कि उन लोगों को जिन्होंने हर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा छुआ। आज रात जब तुम अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद करो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं हर दिन नए मौके ढूंढ रहा हूं, या मैं खुद को इतना बेहतर बना रहा हूं कि सही मौका आते ही उसे पहचान सकूं? यही सवाल आने वाले वर्षों में तुम्हारे रिजल्ट्स तय करेगा। अगर इस वीडियो की बातों में तुम्हें सच्चाई दिखाई दी, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। अगले कुछ हफ्तों के लिए एक ही स्टॉक चुनो, उसका डेली जर्नल बनाओ, हर दिन 5 मिनट उसका रिव्यू करो। प्रॉफिट से पहले अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का लक्ष्य रखो, क्योंकि जब प्रोसेस मजबूत हो जाता है, तब रिजल्ट्स को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में बस इतना याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत तेज भागने में नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार चलते रहने में है। अगर तुम्हारा फोकस स्थिर है, तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है और तुम्हारा डिसिप्लिन हर दिन बेहतर हो रहा है, तो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाएगी। यही वो बदलाव है जो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है।